प्लेसमेंट आउटकम्स मैंने आपको बताया, क्योंकि हमारा थॉट ही प्लेसमेंट्स की तरफ होता है। पेड इंटर्नशिप होगी, आपको कुछ पैसा वहां भी मिलेगा, 7-8-10 हज़ार रुपए जो भी कंपनी ऑफर करेगी 4 महीने में, तो 25-30-40 हज़ार रुपए तो आपको इंटर्नशिप में ही वापस आ जाएगा। और कस्टमाइज प्लेसमेंट ऑफर्स, ये आपको समझने की जरूरत है। कस्टमाइज प्लेसमेंट ऑफर का मतलब क्या है? जनरली जब भी हम कभी प्लेसमेंट्स की बात करते हैं तो बैचेस में होती है। तो कोई एक, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में एमबीए के लिए कोई कंपनी आती है, मान लो आईसीआईसीआई आ गया बैंक, तो वो बोलते हैं जी हाँ ठीक है, 7-8 लाख रुपए के पैकेज के ऊपर हम 15 बच्चे ले लेंगे, है ना, 15 बच्चे या जितने भी उनको लगता है, तो सबके सब सेम पैकेज पे जाते हैं, राइट। यहां पर क्या होगा, आपकी इंटर्नशिप में आपकी परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी। हमें हमेशा ये बात समझनी पड़ेगी कि परफॉर्मेंस का सीधा सीधा रिश्ता है आपके रिवॉर्ड से, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में खासकर। तो आपकी इन 4 महीने में जो इंटर्नशिप होगी, जो ऑफकोर्स पेड होगी, उसमें कुछ आपको पैसे मिलेंगे, राइट, लेकिन इन 4 महीने के अंदर आपकी परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी कंपनी के द्वारा। और जिस भी कंपनी में आप परफॉर्म कर रहे हैं, वो कंपनी देखेगी कि आपने कुछ अच्छा किया है। जितना अच्छा आप परफॉर्म करेंगे 4 महीने में, उतना अच्छा आपको प्लेसमेंट ऑफर मिलेगा। हो सकता है कोई कंपनी, सेम कंपनी, एक बच्चे को ये बोले कि जी आपका जो हम पैकेज है वो इतना 50,000 रुपए आपको महीने का देंगे, हो सकता है दूसरे को बोले वो 10,000 रुपए देंगे, राइट, बिकॉज इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन हाउ यू परफॉर्म इन दोज इंटर्नशिप पीरियड, राइट। प्लेसमेंट मॉडल है, मैंने आपको बताया, अनऑर्थोडॉक्स है, हाइब्रिड एंटरप्रेन्योर मॉडल है। हाइब्रिड, आजकल सब चीजें ही हाइब्रिड है, तो प्लेसमेंट मॉडल्स को भी हाइब्रिड होना ही पड़ेगा, राइट। और ये क्या चीजें हैं मैं आपको बताता हूं कि बिजनेस एसोसिएट मॉडल और मिनिमम गारंटी मॉडल, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन मैं आपको कर देता हूं इसको। बिजनेस एसोसिएट मॉडल ऐसा है, मान लो आपने 4 महीने खूब अच्छा परफॉर्म किया किसी कंपनी में, XYZ कंपनी में आपने काम किया, डायरेक्ट सेलिंग की जो जेन्युइन कंपनी है जिसका आपको अंडरस्टैंडिंग है, और उसमें आपने काम किया, और उसके बाद वो कंपनी को आपका परफॉर्मेंस अच्छा लगा, तो वो हो सकता है आपको बोले कि मैं तुम्हें 30,000 रुपीज पर मंथ इज योर बिजनेस एसोसिएट फी, जो कि फिक्स है। उसके अलावा जो भी आप बिजनेस कमीशन या इंसेंटिव्स अर्न करेंगे वो अलग से, राइट। और ये 1 साल के लिए या 6 मंथ्स के लिए, 8 मंथ्स के लिए, जो भी कंपनी के साथ पैक्ट होगा, बिकॉज इट्स अ कस्टमाइज्ड प्लेसमेंट ऑफर, राइट। तो कुछ भी हो सकता है, आप जितना कन्विंस कर सको, जितना कंपनी आपके उससे परफॉर्मेंस से खुश हो, उतना वो आपको बोल सकती है। 20, 25, 40, 50, 60, जितना मर्जी, है ना, जो भी कंपनी ने फिक्स रखना है वो आपका एक फिक्स है। उसके अलावा वो मतलब आपको एक तरीके से जॉब सिक्योरिटी मिल गई 1 साल के लिए। और अगर आप प्रॉपर प्रिंसिपल्स के ऊपर चलते हैं तो आप उसको बाईपास कर लोगे, तो दे विल विड्रॉ इट आफ्टर 1 मंथ और समथिंग। 1 महीने के बाद वो विड्रॉ कर लेंगे उसको, जो आपका बिजनेस एसोसिएट फी थी। और बाकी आप फिर, क्योंकि उस समय आप अच्छा कमाना स्टार्ट कर दोगे, तो यहां पर भी क्या हो रहा है, इनिशियल जॉब सिक्योरिटी आपको मिल रही है, और साथ ही साथ में एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सको और आप एक एंटरप्रेन्योरल रास्ते पे चल सको। मिनिमम गारंटी मॉडल भी थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन यहां पर आपका फिक्स अमाउंट ऐसा नहीं होता कि फिक्स और अलग अलग होते हैं, एक्सक्लूसिव नहीं होते, ये इंक्लूसिव होते हैं। सिर्फ यही फर्क है बिजनेस एसोसिएट और मिनिमम गारंटी मॉडल में। मिनिमम गारंटी मॉडल में आपका जो कंपनसेशन है वो इंक्लूसिव होगा, तो कंपनी बोलती है कि आपको ओवरऑल हम महीने का 60,000 देंगे या 70,000 देंगे, तो उसमें से जितना आप इंसेंटिव अर्न कर लेंगे वो इंसेंटिव आपका है, उसके अलावा जितना बचता है वो हम पे करेंगे। मान लो कंपनी ने आपको 50,000 रुपीज की मिनिमम गारंटी दी है, उसमें अगर आप 15,000 फर्स्ट मंथ में आपने 15,000 अर्न किया अपनी कमीशन से, तो बाकी 35,000 रुपए कंपनी आपको दे देती है, राइट। जिस दिन आप 50,000 से ऊपर चले जाते हैं, उस महीने एमजी मिनिमम गारंटी आपकी खत्म हो जाती है, क्योंकि आपने, कंपनी ने आपको प्रॉमिस किया था कि आप कम से कम 50,000 रुपए हमसे लेंगे। और ये भी डिपेंड करता है साल के ऊपर। और अगेन मैं आपको बता देता हूं कि बिजनेस एसोसिएट मॉडल, मिनिमम गारंटी मॉडल, ये दोनों के दोनों मॉडल्स वुड बी बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी ने बोल दिया बिजनेस एसोसिएट मॉडल, तो आप बोले जी कोई बात नहीं, अब तो कंपनी ने देना तो है ही इतना, तो मैं तो तनख्वाह में ही खुश हूं, मेरे को इंसेंटिव नहीं चाहिए। तो ऐसा होगा नहीं, जैसा कहीं भी नहीं होता। किसी भी जॉब में आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट में एक सिंपल सा नियम है, बोलते हैं परफॉर्म और पेरिश, या तो परफॉर्म करो या फिर आप फिट नहीं हो उसके लिए। तो ये सारे के सारे थोड़ा बहुत टारगेट बेस्ड या जो भी कुछ इनका एक, दे विल बी सब्जेक्ट टू द फ्रेमवर्क दैट इज बीइंग डिसाइडेड बाय द कंपनी। और ऑफ कोर्स जैसा हर एक प्लेसमेंट ऑफर में होता है, ये आपकी और उनकी दोनों की, दे विल ऑफर यू समथिंग एंड यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस होती है, उसके बाद ही ये चीजें चलती हैं।